ये तो हो गया हमारा कैसे लॉगिन रजिस्टर हुआ। अब एक और चीज़ हमें देखना है कि अगर लॉगिन होने के बाद अगर एक बंदा लॉगिन नहीं है तो क्या है वो एक प्रोटेक्टेड राउट को एक्सेस कर पाता है कि नहीं। सपोज आप लॉगिन के बाद ही आपको कोई भी वेबसाइट हो या कोई भी ऐप हो, लॉगिन के बाद ही आपको दिखता है कि यूजर प्रोफाइल कैसा है ना। लॉगिन अगर आप नहीं है तो आपको दिखता है कि यूजर प्रोफाइल नहीं दिखता, वो कहता है कि पहले लॉगिन कीजिए फिर दिखाएंगे आपको हम यूजर का प्रोफाइल क्या है, आपका नाम वगैरह जो भी। तो वो एक हो गया प्रोटेक्टेड राउट, मतलब एक राउट जो कि प्रोटेक्शन में है। क्या प्रोटेक्शन? आपको उसके लिए लॉगिन होना चाहिए। आप लॉगिन है कि नहीं कैसे पता चलेगा? उस स्पेसिफिक राउट एंड पॉइंट के लिए जब भी रिक्वेस्ट आएगा प्रोफाइल के लिए, उस रिक्वेस्ट के हेडर्स में वो टोकन होना चाहिए, जिस टोकन के आपका आईडी या कुछ भी आपका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि अच्छा ठीक है आप ही सही बंदे, आपको आपका आईडी ये है एंड आपको आपका प्रोफाइल दिखाना चाहिए। ठीक है, उसको कैसे करेंगे? एक तो दो चीज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑथेंटिकेशन। ठीक है, दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो हम कस्टम मिडिलवेयर बना सकते हैं ऑथेंटिकेशन, जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि ठीक है रिक्वेस्ट आया। ईच मिडिलवेयर बनाएंगे तो वो ईच रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में हैपन होगा, तो हमें पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट में हेडर्स में डॉट टोकन है कि नहीं। अगर टोकन है तो JWT.decode के थ्रू हम वो टोकन को डिकोड कर लेंगे, फिर उससे आईडी लेंगे, फिर आईडी के थ्रू डाटाबेस में सर्च करेंगे, फिर यूजर मिल जाएगा। ये एक चीज़ है। एंड सेकेंड है कि passport.js। passport.js क्या करता है, वो एक बहुत ही अच्छा क्या बोलूँ एक मिडिलवेयर है जो कि वेब एप्लीकेशन में यूज होता है टू ऑथेंटिकेट द रिक्वेस्ट। ठीक है, तो एक अच्छा पैकेज है, लाइब्रेरी है जो कि सिर्फ और सिर्फ ये ऑथेंटिकेशन के लिए ही बना हुआ है मिडिलवेयर। तो ये एक अच्छा एंड सिक्योर भी है, तो हम चाहते हैं कि ये वाला यूज़ करें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। पासपोर्ट NPM। ये देखिए, ये वीकली डाउनलोड इतना होता है। ठीक है, सो पासपोर्ट इज ए एक्सप्रेस कंपैटिबल ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर फॉर नोड.js। ठीक है, तो ये बहुत ही सिक्योर होता है, तो हम इसको यूज करेंगे। कैसे क्या इसको यूज करेंगे हम देखते हैं अभी। तो हमने पासपोर्ट इंस्टॉल कर लिया। पासपोर्ट को जानने के पहले हम दो चीज़ जानते हैं कि इस काम कैसे करता है। ये तीन चीज़ इसमें होता है एक्चुअली, दो चीज़ मेनली दो चीज़ होता है। पासपोर्ट तो आपको इनिशियलाइज करना है एज ए मिडलवेयर, फिर आपको पासपोर्ट की स्ट्रैटेजी पे यूज करना है। स्ट्रैटेजी मतलब होता है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना पासपोर्ट के वेबसाइट में, यहाँ पे passport.js.org पे, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। ठीक है, पासपोर्ट क्या होता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं एंड उसमें स्ट्रैटेजी क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा स्ट्रैटेजी है। पासपोर्ट, ट्विटर, फेसबुक, मतलब आप ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं बट स्ट्रैटेजी क्या होगा आपका। स्ट्रैटेजी इन द सेंस मतलब कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू आप करना चाहते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म आर दैट स्ट्रैटेजी हाउ टू एनकोड ए क्रेडेंशियल। तो हम यहाँ पे JWT टोकन को एज ए स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, इसीलिए हमने इंस्टॉल किया था ना JWT, पासपोर्ट JWT। ठीक है, तो स्ट्रैटेजीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथेंटिकेटिंग रिक्वेस्ट एंड स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, वो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू आप आपका क्रेडेंशियल एनकोडेड करना चाहते हैं एंड ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं। क्या प्रोवाइडर क्या है, गूगल है, फेसबुक है, JWT है, लोकल है, ये सब स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, तो पहले आपको दो चीज़ करना है। पहले आपको index.js में जाना है, जो आपका एंट्री पॉइंट होता है।
यहाँ पे आपको पासपोर्ट को इंपोर्ट करना है। कॉन्स्ट पासपोर्ट रिक्वायर पासपोर्ट, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करना है एज ए मिडलवेयर, आप डॉट यूज पासपोर्ट, ठीक है। आपको इसको इनिशियलाइज करना है इधर पासपोर्ट को, एंड इसमें होता है पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज, ठीक है। ये इनिशियलाइज हो गया पासपोर्ट, बट एक फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कि पासपोर्ट जिस काम कैसे करेगा, कौन सा स्ट्रैटेजी से ये काम करेगा। जैसे कि आप JWT से करना चाहते हैं, सो JWT टोकन से कैसे डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उस डाटा को पास करेंगे, वो वाला हम एक फंक्शन के थ्रू करेंगे। वैसे अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए होता है फेसबुक के थ्रू कैसे डाटा को आप फेसबुक के डाटा से कैसे डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको कैसे आप यूज करेंगे इधर। सो वो हो गया स्ट्रैटेजी। हम यहाँ पे JWT के थ्रू टोकन जनरेट करते हैं, एंड टोकन में हमारा यूजर का पेलोड मतलब डाटा डाल के रखते हैं। तो टोकन में हमारा यूजर का डाटा होता है, एंड वो डाटा ईच रिक्वेस्ट में आएगा हेडर्स में, तो हमें पता है उसमें आएगा। तो हम क्या करेंगे, पासपोर्ट JWT के थ्रू डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे टोकन से, फिर उसको एक प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट डॉट यूजर में डाल देंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे बनाते हैं, यहीं पे एक बना देते हैं पासपोर्ट। नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ, लेट्स से कन्फिग फोल्डर क्रिएट कर लिया। यहाँ पे एक पासपोर्ट डॉट जेस, यहाँ पे हम पासपोर्ट का फंक्शन लिखेंगे कि कैसे हम JWT से डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड एक रिक्वेस्ट यूजर में उसको डाल देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर पासपोर्ट में पहले इंपोर्ट कर लेंगे हमारा पासपोर्ट -JWT जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया था ना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्या, पासपोर्ट JWT, ठीक है। कॉन्स्ट पासपोर्ट JWT ऐसे लिखते हैं, रिक्वायर पासपोर्ट JWT, ठीक है। तो पासपोर्ट JWT क्या होता है, दिस इज ए मॉड्यूल जो कि आपका एंड पॉइंट को ऑथेंटिकेट करता है यूजिंग ए जेसन वेब टोकन, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट्स लिख दूंगी, एंड डोंट वरी इफ आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं ये कोड्स एंड विथ नोट्स जो भी मैं यहाँ पे नोट्स थोड़ा लिख दूंगी, आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसका फाइल, ठीक है। तो कहाँ गया, तो पासपोर्ट JWT में दो चीज होता है, एक तो होता है स्ट्रैटेजी, सेकेंड थिंग होता है एक्सट्रैक्ट JWT, दो फंक्शंस होता है ये पासपोर्ट JWT में, ठीक है। एक पहले करते हैं हम स्ट्रैटेजी, ये होता है स्ट्रैटेजी, एंड सेकेंड थिंग क्या होता है एक्सट्रैक्ट JWT। तो इसको लिखते हैं एक्सट्रैक्ट JWT, पासपोर्ट JWT एक्सट्रैक्ट JWT, ये दोनों फंक्शन पासपोर्ट JWT में ही है, ठीक है। पासपोर्ट JWT देन डॉट एक्सट्रैक्ट JWT, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ स्ट्रैटेजी, यस स्ट्रैटेजी कर देती हूँ स्ट्रैटेजी JWT, ठीक है। तो ये दोनों चीज इसमें है, स्ट्रैटेजी JWT एंड एक्सट्रैक्ट JWT, ठीक है। तो पासपोर्ट JWT क्या है, इट्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट्स ए मॉड्यूल व्हिच helps to authenticate
एंड पॉइंट्स विथ JWT टोकन डाटा। ठीक है, JWT टोकन में जो डाटा है उसके थ्रू ये आपको ऑथेंटिकेट करवा देगा। कौन? पासपोर्ट JWT। ठीक है, दो चीज़ें और भी चाहिए होगा हमको। एक तो है एक कीज हमें डिफाइन करना चाहिए इधर। कीज मतलब एक सीक्रेट कीज होता है, सीक्रेट की, जो कि हमें देना पड़ेगा हमारा जो एक्सट्रैक्ट JWT होगा उसके एक ऑप्शन में देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कीज लिख लेती हूँ एक। सपोज दिस इज एक की और सीक्रेट की। सेकेंड चीज हमें यूजर भी चाहिए होगा इधर। सो यूजर को इंपोर्ट करते हैं मॉडल से। ठीक है, रिक्वायर एक ऊपर फिर मॉडल/यूजर। तो कीज डिफाइन कर लिया, यूजर भी डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो एक का भी बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑप्शन करके, कॉन्स्ट ऑप्शंस। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, हम दो चीज ऐड करेंगे। ऑप्शंस डॉट एक प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, सॉरी हाँ, एक प्रॉपर्टीज होगा JWT फ्रॉम रिक्वेस्ट। ठीक है, सो हमें जो JWT मिलने वाला है वो कहाँ से मिलेगा? रिक्वेस्ट से। JWT फ्रॉम रिक्वेस्ट। ठीक है, इसके ऊपर एक मतलब ऑप्शन में एक हमने JWT फ्रॉम रिक्वेस्ट प्रॉपर्टीज डाल दिया एंड उसमें क्या वैल्यू डाल देंगे? एक्सट्रैक्ट JWT जो यहाँ पे हम बनाए ना, एक्सट्रैक्ट JWT, इसके अंदर एक होगा फंक्शन। बहुत सारा मेथड्स है इसके थ्रू आप लेना चाहते हैं, तो मैं ये वाला यूज करूँगी, फ्रॉम ऑथ हेडर बियरर टोकन, ये वाला, क्योंकि मुझे हेडर में एज ए बियरर टोकन JWT टोकन को पास करना है क्लाइंट से। ठीक है, तो मैं ये वाला मेथड यूज करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे JWT से हम HTTP ऑथराइजेशन में जो हेडर डालेंगे ना, उसमें बियरर टोकन में JWT का टोकन डालेंगे। तो उससे हम JWT टोकन का जो भी डाटा उसको रीड कर रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इधर। ठीक है, और एक होगा हमारा ऑप्शंस डॉट सीक्रेट और की। ठीक है, सीक्रेट और की। तो इसमें क्या डालेंगे, हमने जो कीज यहाँ पे बनाया ना वो कीज डाल देंगे। ठीक है, बराबर। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। एक ऑब्जेक्ट बना, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, जिसमें दो प्रॉपर्टी डाले, एक है JWT फ्रॉम रिक्वेस्ट एंड है सीक्रेट और की। JWT फ्रॉम रिक्वेस्ट में क्या डाला, जो एक्सट्रैक्ट JWT है वहां से हम एक मेथड कॉल की जो कि है फ्रॉम हेडर एज बियरर टोकन। सो ऑथ हेडर से जो बियरर टोकन पे जो डाटा होगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है ना, ओके। तो अभी हम चलते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एक एरो फंक्शन बनाते हैं एंड यहाँ पे हम पासपोर्ट को इंपोर्ट रिसीव करेंगे। तो इसमें एक होता है पासपोर्ट डॉट यूज, एक होता है पासपोर्ट डॉट यूज, एक मेथड होता है। ठीक है, इसमें क्या जाता है, न्यू JWT स्ट्रैटेजी। यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी JWT हम बनाए ना, ये इसको ले लेंगे एज ए कंस्ट्रक्टर स्ट्रैटेजी JWT। एंड ये क्या रिसीव करता है, एक तो रिसीव करता है ऑप्शंस, जो भी डाटा वगैरह है वो सारा यहाँ पे वो रिसीव करता है। जो एक्सट्रैक्ट JWT थ्रू हम JWT टोकन से हम डाटा एक्सट्रैक्ट किए ना, उसको आज ऑप्शन यहाँ पे वो करता है। फिर एक कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन में दो चीज होता है, एक है JWT पेलोड
ठीक है। JWT पेलोड क्या है? इट्स एन ऑब्जेक्ट जो कि हमारा JWT पेलोड का डिकोड फॉर्मेट का डाटा स्टोर करता है, ठीक है। एंड थर्ड चीज है डन। डन मतलब ये जो पासपोर्ट का एरर फास्ट कॉल बैक है जो कि डन, एंड ये डन मेथड में 2-3 चीजें जाता है। डन एक मेथड है, एक फंक्शन है, एरर मतलब कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। ये 3 चीज लेता है, एक है एरर, एक है यूजर एंड थर्ड है इन्फो, ठीक है। बट जनरली 2 चीज देते हैं हम, एरर एंड इन्फो, सॉरी एरर एंड यूजर। यूजर मतलब जो भी डाटा हमें मिला है यहाँ से जो आईडी मिलेगा वो आईडी को लेके डाटाबेस से हम वो यूजर को फाइंड करेंगे एंड वो यूजर को एंड एरर को इसमें पास कर देंगे। डन एक कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, सही है, ओके। सो ये कंस्ट्रक्टर मेथड एक ले लिया ऑप्शंस एंड एक कॉल बैक फंक्शन। एंड ये कॉल बैक फंक्शन 2 चीजें रिसीव करता है कि JWT पेलोड। JWT पेलोड कुछ नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिकोडेड JWT डाटा को कंटेन करता है। एंड डन एक कॉल बैक एक्सेप्टिंग मेथड है जो कि एरर एंड यूजर लेता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एसिंग बना देती हूँ क्योंकि यहाँ पे हम await का फंक्शन लगाएंगे यूजर को फाइंड करने के लिए। सो कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू await, जो यूजर हमने इंपोर्ट किया है यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी इधर हम यूज करेंगे। ये आईडी कहाँ से होगा? हमारा जो डिकोडेड पेलोड है, क्या है? JWT पेलोड हमारा डिकोडेड पेलोड है, तो इसके अंदर डॉट अंडरस्कोर आईडी होगा क्योंकि हम पेलोड में आईडी दिए थे। सो JWT पेलोड डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। यहाँ से हमको यूजर मिल जाएगा। एंड इफ यूजर, अगर यूजर मिल गया तो क्या करेंगे हम? रिटर्न कर देंगे यहाँ से रिटर्न। डन मेथड को कॉल कर देंगे क्योंकि ये उसका कॉल बैक फंक्शन है। एंड पहला फास्ट, ये एरर फास्ट कॉल बैक है तो फास्ट हमें एरर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर है नहीं, तो इसीलिए नल। एंड सेकंड है यूजर। तो ये क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट ये जब मिडलवेयर यहाँ इंडेक्स में कॉल होगा ना, तो बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट में एक यूजर नाम का प्रॉपर्टी ऐड कर देगा, ठीक है। जो यूजर नाम का एक प्रॉपर्टीज ऐड कर देगा वहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड में, ठीक है, क्योंकि ये एक मिडलवेयर है तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट ऐड कर देगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है। क्या गड़बड़ी हुआ है मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो सीक्रेट हम दे रहे हैं ना, ये सीक्रेट एक्चुअली हमने जो यहाँ पे एनकोड करने के टाइम पे दिया था, कहाँ गया? वो सेम होना चाहिए, मैंने शायद अलग दे दिया। दिस इज सीक्रेट, इसको ही कॉपी करते हैं हम, इसीलिए मैं बोल रही थी एक ही जगह पे रखते हैं एंड वहाँ से सभी जगह पे इंपोर्ट करते हैं। वो लास्ट में हम मॉडिफाई कर देंगे उसको, ठीक है। ठीक है, ये जो कीज है जब हम एनकोड किए थे, जो दिए थे कीज यहाँ पे वो सेम कीज देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा हेडर से टोकन को, ये कीज लेगा, चेक करेगा सेम कीज है कि नहीं, फिर डाटा दे देगा। एंड यहाँ पे जब हम स्ट्रैटेजी पे ऑप्शन एड वाला डाटा दे देंगे तो ये क्या करेगा? हमें डिकोड करके पेलोड में जो भी डाटा होगा वो सारा दे देगा। हमने 2 डाटा दिया था, एक अंडरस्कोर आईडी, एक ईमेल। अंडरस्कोर आईडी के थ्रू हम डाटाबेस से डाटा को फाइंड कर लेंगे एंड डन मेथड में पास कर लेंगे। एंड ये क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट एक रिक्वेस्ट में यूजर मेथड, यूजर प्रॉपर्टीज करके ये डाटा उसमें डाल देगा, यूजर का जो भी डाटा होगा, ठीक है। तो एल्स क्या करेंगे? कंसोल कर देते हैं, console.log एरर इन यूजर ऑथेंटिकेशन, एरर इन यूजर ऑथ, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा पासपोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसको इंपोर्ट करके देखो, इंडेक्स में पासपोर्ट का समझ में आ गया ना, ये एक्सट्रैक्ट JWT एंड ये स्ट्रैटेजी। पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कीज दे देंगे जो इनकोडेड टाइम के पे दिए थे, फिर एक फंक्शन बनाएंगे जो कि स्ट्रैटेजी JWT पे पास करेंगे ऑप्शंस, एंड ये कॉल बैक फंक्शन पे पेलोड डिकोडेड पेलोड एंड डन कॉल बैक मेथड को रिसीव करेगा। सेकेंड, यूजर को फाइंड करेंगे, जो भी हमें डिकोडेड पेलोड का डाटा मिलेगा उसके आईडी के थ्रू, देन उसको पास कर देंगे। एंड ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर में बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टीज ऐड कर देगा। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी हो गया। अभी इंडेक्स पे फिर चलते हैं। इंडेक्स पे हम क्या किए थे, पासपोर्ट को बस इनिशियलाइज किए थे, अभी उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब उसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो इनिशियलाइज के बाद आपको क्या करना है, रिक्वायर करना है। एक आप पहले रिक्वायर कर सकते हैं, मैं एक साथ ही कर रही हूँ। रिक्वायर मतलब पहले इंपोर्ट कर लेना है जहाँ पे आपका है, जैसे कि यहाँ पे है आपका config/passport, जहाँ पे है उसको ये कर लेना, एंड उस पर एक हमको पास करना है फंक्शन, क्या, पासपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे जो पासपोर्ट पे जो फंक्शन हम डिफाइन किया था ना, यहाँ पे पासपोर्ट भेज रहे थे, तो सेम इसको पहले इंपोर्ट करते हैं, फिर एज ए फंक्शन उसको कॉल करके वहाँ पे पासपोर्ट हम डाल देते हैं। सही है ना, ठीक है। या फिर आप ऐसे करना चाहते तो कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट पासपोर्ट कॉन्फ़िग, इसको फिर ये करते हैं, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, फिर इसको कॉल करते हैं पासपोर्ट कॉन्फ़िग एंड उस पर डाल देते हैं पासपोर्ट। सेम ही है दोनों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पासपोर्ट का इनिशियलाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये एक मिडलवेयर है, तो हमारा रिक्वेस्ट में सब कुछ पढ़ सकता है एंड उसमें चेंजेस भी कर सकता है। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल एक बनाते हैं एंड पॉइंट, लॉगिन के बाद एक और एंड पॉइंट बनाते हैं, एक्सपोर्ट्स डॉट यूजर प्रोफाइल, ठीक है, जो कि यूजर का डाटा हमें लाके डाटाबेस से देगा, सब कुछ, नेम, ईमेल एंड जो भी डाटा होगा। अभी के केस में तो हमारा नेम, ईमेल एंड पासवर्ड है, तो हमें सिर्फ नेम, ईमेल चाहिए होगा। तो ठीक है, जिसका एड्रेस एंड ब्ला 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 प्रोफाइल फोटोज वगैरह होगा वो दे देगा उस जो भी डाटा। ठीक है, हमें चाहिए यूजर का प्रोफाइल, बट ये जो फंक्शन है ये चाहते हैं हम यूजर लॉग्ड इन वाला यूजर भी सिर्फ एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर console.log में करती हूँ, इधर console.log request.user मैं क्यों करती हूँ ये मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये मैंने यूजर प्रोफाइल फंक्शन किया, यहाँ पे सिर्फ request.user किया एंड मैंने कहा कि ये एक ऑथेंटिकेटेड यूजर ही एक्सेस कर सकता है। मतलब ये हुआ, अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो ये एक्सेस नहीं कर सकता। अगर यूजर लॉग्ड इन है तो पासपोर्ट JS हमारा क्या करेगा, लॉग्ड इन के बाद जो भी यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा उसमें हेडर में टोकन भेजेगा। ठीक है, टोकन से डाटा ले आएगा एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट में डॉट यूजर करके एक प्रॉपर्टीज में ये डाटा डाल देगा, तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर भी मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये तो होगा ना। तो इसको चेक करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं राउटर डॉट गेट मेथड। ठीक है, यहाँ पे करते हैं प्रोफाइल स्लैश ID, ये ID क्या होगा, यूजर का ID। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम दे देते हैं क्या फंक्शन था वो, यूजर प्रोफाइल। ठीक है,
पहले यूजर प्रोफाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, यूजर प्रोफाइल एंड यूजर प्रोफाइल, ठीक है। बट वेट, बट ये तो हमने सिर्फ सिंपल दे दिया, बट ना हमने कुछ यहाँ पे पास किया मिडलवेयर जो कि हमारा राउटिंग लेवल पे सिर्फ चले। हमने तो ऐसा कुछ पास नहीं किया, पास किया क्या, नहीं ना। एंड यहाँ पे भी तो कहाँ पे index.js पे भी तो हमने app.use पे पासपोर्ट कन्फिग नहीं डाला, मतलब एप्लीकेशन लेवल पे हम पासपोर्ट कन्फिग मिडलवेयर को यूज़ नहीं कर रहे। तो हम, क्योंकि हम सभी मतलब रजिस्टर नहीं होगा तो रजिस्टर को भी बोलेंगे क्या तुम्हें पहले लॉगिन हो क्या हो, नहीं ना। तो हमें सभी एपीआई को ऑथेंटिकेट नहीं करना, प्रोटेक्ट नहीं करना है। तो हमें एप्लीकेशन लेवल पे वो कन्फिग वाला ये नहीं करना, आप डॉट यूज मिडलवेयर नहीं लगाना है, हमें उसको यूज करना है एज ए एपीआई लेवल पे, राउटिंग लेवल पे, ठीक है। उसको करने के लिए यहाँ पे बीच में हमें एक ऐड करना पड़ेगा फंक्शन। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा एंड पॉइंट, हमारा लास्ट कॉल बैक फंक्शन हो गया। बीच में हमें चाहिए पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट वाला फंक्शन। तो पासपोर्ट हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट पासपोर्ट रिक्वायर, कहाँ पे हमारा कन्फिग स्लैश पासपोर्ट पे, देन यहाँ पे पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, एक मेथड होता है उसमें ऑथेंटिक, ठीक है। ऑथेंटिकेट एक होता है, ऑथेंटिकेट स्पेलिंग तो ठीक है ना, ऑथेंटिकेट, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होता है, दो चीज़ लेता है, एक तो है JWT लेता है, मतलब कौन सा स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हैं वो लेता है। सेकेंड थिंग लेता है सेशंस आप ट्रू करना चाहते हैं, फॉल्स करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ना जब ये JWT के थ्रू करते हैं, हम सिर्फ क्यों करते हैं इसको, राउट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पे सेशंस फॉल्स कर देते हैं, बिकॉज हम इसको स्टोर नहीं करना चाहते सेशन में। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टोकन ईच टाइम रिक्वेस्ट में आए, ठीक है, सेशन में स्टोर नहीं करना चाहते हैं। सो पहला हो गया स्ट्रैटेजी, सेकेंड हो गया आज ऑब्जेक्ट में आपको भेजना है सेशन में इसको फॉल्स करना है, ट्रू करना है, फॉल्स करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये टोकन को सेशन में स्टोर कर ले, नहीं स्टोर करना है हमें ईच टाइम यूजर जो रिक्वेस्ट भेजेगा हेडर में वो चाहिए। क्या हुआ, ऑथेंटिकेट इज नॉट ए फंक्शन, ओ एक्चुअली हमें जो पासपोर्ट इंपोर्ट करना था ये नहीं, हमारा जो पासपोर्ट मॉड्यूल था ना उसमें है ये वाला मेथड। हमारा फंक्शन हमने तो खुद फंक्शन वो डिफाइन किया, उसमें कहाँ से ऑथेंटिकेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पासपोर्ट जो मॉड्यूल है उसमें है, या इसको एक्चुअली मुझे पासपोर्ट ना दे के कुछ चेंज करवाना चाहिए था, कोई नहीं, ठीक है। तो जो हमारा पासपोर्ट लाइब्रेरी उसको इंपोर्ट कर लिया एंड ऑथेंटिकेट में JWT दे दिया एंड सेशन में फॉल्स, क्योंकि हमें सेशन में टोकन स्टोर नहीं करना, ईच टाइम हेडर में चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी जाती हूँ प्रोफाइल स्लैश ID को हिट करूँगी, मुझे रिक्वेस्ट में यूजर क्या है वो दिख जाना चाहिए इधर, बट कैसे दिखेगा, उसको हेडर में पास करेंगे तभी ना। एक काम करती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं, न्यू एंड पॉइंट करते हैं प्रोफाइल स्लैश कहाँ चला गया, कहाँ गया ये वाला, अच्छा ठीक है।
मैं यहाँ से आईडी ले लेती हूँ। इसका आईडी तो मुझे अभी मिलेगा नहीं, कहाँ से लूँ, डाटाबेस से ले लेती हूँ आईडी। ठीक है, हमारा जो डाटाबेस का नाम था वो था क्या, हम एक्सप्रेस मोंगो कनेक्ट, इसमें था यूजर, एक ही तो यूजर है हमारा, ये यूजर का आईडी कॉपी कर लिया एंड चलते हैं पोस्टमैन पे, प्रोफाइल/आईडी। ठीक है, ये तो राउट था, गेट रिक्वेस्ट था 8000 API/profile/id। हमें मिल रहा है अनऑथराइज्ड, ये बहुत ही सही है। अनऑथराइज्ड मतलब जब तक आप ऑथेंटिकेट नहीं हो ना, आपको ये मैसेज मिलता है अनऑथराइज्ड, मतलब आपको ऑथराइज्ड नहीं है ये राउट विजिट करने के लिए। ये राउट कौन विजिट करता है, जो ऑथेंटिकेट हुआ होगा, मतलब ये जो डेडल्टी टोकन जिसके पास होगा, टोकन से डाटा लाएगा फिर होगा। ठीक है, तो मैं ऑथेंटिकेट नहीं हूँ, मैं क्या करूँगी अभी, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लॉग इन करती हूँ, ये डाटा मैं ले लेती हूँ टोकन यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे हेडर्स पे जाती हूँ, यहाँ पे मैं ऑथराइजेशन लिखती हूँ, ऑथराइजेशन यहाँ पे दे देती हूँ बियरर देन स्पेस टोकन, क्योंकि हमने वहाँ पे तो लिखा था ना बियरर टोकन करके। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमने क्या लिखा था पासपोर्ट पे, कहाँ से लेगा ये डाटा, यहाँ पे बियरर टोकन जहाँ पे होगा ऑथराइज हेडर। तो आपको क्या करना है, टोकन लेना है, टोकन को ऑथराइजेशन की का नाम एंड वैल्यू में बियरर देन टोकन पेस्ट कर लेना स्पेस देके। ठीक है, फिर आप एंटर करेंगे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि कुछ हम सेंड नहीं कर रहे, बट यहाँ पे आप दिखेंगे, आपको दिखेगा कि यूजर का डाटा हमें मिल रहा है, आईडी मिल रहा है, नेम मिल रहा है। ये कहाँ से आया, ये जो पासपोर्ट में हमने फाइंड किया था जेडोल्टी पेलोड से, जेडोल्टी पेलोड पे हमारा टोकन आ गया अभी यहाँ से एक्स्ट्रा टोकन, फिर वो आईडी के थ्रू फाइंड कर लिया। तो टोटल यूजर हमारा अभी कहाँ पे सेट हो गया, रिक्वेस्ट डॉट यूजर में सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं चाहूँ तो क्या कर लूँ, एक मैं कर लूँ कॉन्स्ट यूजर प्रोफाइल देन अवेट यूजर डॉट फाइंड वन, यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, देन यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर में तो सारा है, तो इसमें आईडी भी है, मैं आईडी भेज दूंगी एंड सिंपली यहाँ पे रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन यूजर प्रोफाइल भेज दूंगी। यहाँ पे मैं चाहूँ तो डॉट सिलेक्ट कर लूँगी एंड माइनस पासवर्ड कर लूँगी, मतलब पासवर्ड हमें नहीं भेजना है। ठीक है, मैं अगर जाती हूँ वहाँ पे तो दोबारा मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। देखो आईडी मिल गया, नेम मिल गया, ईमेल मिल गया, बट पासवर्ड नहीं मिला। अगर आपको पासवर्ड को डी सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे, डॉट सिलेक्ट एन हाइफन पासवर्ड। ठीक है, तो अभी हमें रिक्वेस्ट डॉट यूजर्स डॉट आईडी पे सब कुछ मिल जाएगा, तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं ये डाटाबेस में उसका आईडी, उसका कुछ भी डाटा ले सकते हैं एंड ये सेफ भी है अभी, मतलब कुछ ऐसे डाटा क्योंकि यूजर को ये टोकन बार बार हेडर्स में भेजना पड़ेगा एंड कोई इसको देख नहीं सकता, ये डाटा को ये टोकन में आएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये सेफ भी हो गया एंड ये हमारा प्रोटेक्ट भी कर लिया एंड पॉइंट को, मतलब कोई अगर विदाउट लॉग्ड इन या फिर कोई हमारा यूजर नहीं है, वो हमारा कोई भी राउट को, कोई भी फंक्शन को, कोई भी सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता ऐसे। ठीक है,
तो ये था कंप्लीट यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर लॉगिन एंड यूजर प्रोफाइल यूजिंग Bcrypt for hashing password and compare password, JWT for creating a signed digital signed token, जो टोकन क्या करता है, पेलोड को कैरी करता है एंड उसी पेलोड को फिर हम पासपोर्ट के थ्रू डिकोड करके उसको हम ऑथेंटिकेट करते हैं ईच एंड पॉइंट को। एंड ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें राउट, ईच स्पेसिफिक राउट पे पासपोर्ट तक ऑथेंटिकेट, फिर जो स्ट्रेटजी, फिर सेशन फॉल्स या ट्रू देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट ऑथेंटिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई विल अवेलेबल दिस कोड विथ नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज डू चेक एंड ट्राई इट एटलीस्ट वंस इन योर एंड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कर लेना, अगर आपकी कोई भी फ्रेंड्स एंड किसी को भी चाहिए तो प्लीज़। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में हम पोस्ट के साथ कैसे ब्लॉग पोस्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज के साथ कैसे क्रिएट करेंगे एंड वो एक यूजर स्पेसिफिक कैसे होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, ओके।